जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का फ्री एग्जाम जिन यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अगर आप बिहार सक्षमता परीक्षा 2.0 का एग्जाम देने वाले हैं तो आज ये हिंदी का शानदार प्रैक्टिस सेशन होने वाला है, जिसमें हमने अति महत्वपूर्ण 25 प्रश्न शामिल किया है। प्रश्न वही हैं जिस प्रकार के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आपको सेशन में अंत तक बने रहना है और अंत में कमेंट करके अपना स्कोर जरूर बताना है। तो चलिए सेशन को प्रारंभ करते हैं और पहला शानदार प्रश्न देखते हैं। काम का नाम बताने वाले शब्द को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं, क्रिया कहते हैं या फिर क्रिया विशेषण कहते हैं? तो जरूर ध्यान रखिएगा, काम का नाम बताने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? तो क्रिया कहते हैं। ध्यान रखिएगा, गलती नहीं करेंगे। काम का नाम बताने वाले शब्द को क्या कहेंगे? तो क्रिया कहेंगे। ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा ऐसा वाक्य है जिसकी क्रिया कर्ता के लिंग के अनुसार ठीक नहीं है? तो राम आता है, तो राम आता है, राम क्या हो जाएगा? पुल्लिंग है। तो आता भी है जो क्रिया, ये भी पुल्लिंग में ही प्रयोग होगा, तो ये राइट है। घोड़ा दौड़ता है, ये भी सही है। हाथी सोती है, तो हाथी जो है ये पुल्लिंग है, तो सोती नहीं होगा, क्या होगा? हाथी सोता है। तो ये गलत लिखा हुआ है, इसका जो लिंग के अनुसार ठीक नहीं है। तो राइट आंसर यहां पर थर्ड ऑप्शन हो जाएगा, लड़की जाती है, तो ये सही है। क्या? तो लड़की जाती है, ये शुद्ध लिखा हुआ, जबकि यहां पर हाथी सोती है ना होकर के हाथी सोता है हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, गलती नहीं करना है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है? आपको बताना है अकर्मक मतलब क्या होगा? जहां पर कर्म नहीं है। क्या नहीं है? तो जहां पर आपको कर्म नहीं मिलेगा। गेहूं पिस रहा है, गेहूं पिस रहा है, मैं बालक को जगवाता हूं। किसे जगवाता हूं? तो बालक को। यहां पर कर्म है। मदन गोपाल को हंसा रहा है, यहां पे भी आपको कर्म मिल जाएगा। राम पत्र लिखता है, राम क्या लिखता है? तो पत्र लिखता है। क्या लिखता है? तो राम पत्र लिखता है, जबकि यहां पर गेहूं पिस रहा है, अकर्मक हो जाएगा। ध्यान रखना है, गलती नहीं करेंगे। आपको बताना है पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं, पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं, कमेंट करके बताना है सकर्मक है कि अकर्मक है। एक और वाक्य आपको बताना है, वृक्ष से पत्ते गिरते हैं। क्या? वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, इसमें भी आपको बताना है सकर्मक होगा कि अकर्मक होगा। अगले दिन हम डिस्कस करेंगे, तो आप जरूर बताना। दोनों का राइट आंसर आपको कमेंट करके बताना है। अगला प्रश्न है, निम्न में से अविकारी शब्द कौन सा है? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण या फिर अव्यय? तो अविकारी शब्द जिसमें कोई परिवर्तन ना हो, क्या हो जाएगा? तो ये अव्यय कहलाएगा। क्या कहलाएगा? तो जिसमें अविकारी शब्द कौन सा हो जाएगा? तो अव्यय हो जाएगा। जरूर ध्यान रखें। सर्वनाम जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त हो, विशेषण जो विशेषता बताए, संज्ञा तो आपको पता ही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द क्रिया विशेषण है? सूर्योदय, नीला, विगत, धीरे धीरे। सूर्योदय, नीला, विगत, धीरे धीरे। धीरे धीरे क्या है? तो ये क्रिया विशेषण है। ध्यान रखना है, क्या है? तो क्रिया विशेषण है। जरूर ध्यान रखें। अगला प्रश्न है, अव्यय के कितने भेद होते हैं? सीधे प्रश्न एग्जाम में पूछा गया था कि अव्यय के कितने भेद हैं, अव्यय के कितने भेद हैं? 3, 4, 5 या फिर 6? तो 4 भेद होते हैं। ध्यान रखना, आगे भी पूछा जाएगा आपके एग्जाम में, अव्यय के कितने भेद होते हैं? तो 4 भेद होते हैं। जरूर ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, जो क्रिया अभी हो रही उसे क्या कहते हैं? अभी हो रही है मतलब क्या? कि समाप्त नहीं हुई, अभी जारी है। सामान्य वर्तमान, अपूर्ण वर्तमान, संदिग्ध वर्तमान या फिर संदिग्ध भूत? तो बताना है जो क्रिया अभी हो रही, तो अभी हो रही यानी खत्म नहीं हुई, जारी है, तो निश्चित है कि अपूर्ण वर्तमान हो जाएगा। क्या? तो अपूर्ण वर्तमान हो जाएगा। जरूर ध्यान रखना, जो क्रिया अभी हो रही है उसे क्या कहते हैं? तो अपूर्ण वर्तमान हो जाएगा। नेक्स्ट, आदर शब्द से कौन सा विशेषण बनेगा? आदरकारी, आदर पूर्वक, आदरणीय या फिर इनमें से कोई नहीं? तो आसान प्रश्न है। आदर शब्द से कौन सा विशेषण बनेगा? तो आदरणीय बनेगा। क्या? तो आदरणीय बनेगा। और जिन प्यारे दोस्तों ने अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो आपसे निवेदन है लाइक जरूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें और डेली प्रैक्टिस सेशन में आप लोग जुड़ें। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं एक भी प्रश्न एग्जाम में बाहर नहीं जाएगा। अगला प्रश्न है, आलस्य शब्द का विशेषण क्या होगा? आलस होगा, अलसना होगा, अलसाना होगा, आलसीपन होगा। तो आलस का जो विशेषण हो जाएगा आलस्य का, ये आलस हो जाएगा, आलसी कह सकते हैं। ध्यान रखिए। क्या? तो आलसी व्यक्ति हो जाएगा। जरूर ध्यान रखें, व्यक्ति के आगे आलसी लग जाएगा तो क्या हो जाएगा? आलसी विशेषण हो जाएगा। जरूर ध्यान रखें। अगला प्रश्न है, इनमें से गुणवाचक विशेषण कौन सा? गुणवाचक विशेषण जो गुण प्रकट करे, क्या पढ़े? गुण प्रकट करे, चाहे वो बेईमान हो, चाहे वो नया हो, चाहे वो पुराना हो, चाहे वो ईमानदार हो, ये सब किस में जाएगा? तो गुण में जाएगा। रंग भी जितने होते ये भी गुणवाचक में जाते। ध्यान रखिएगा। तो चौगुना, नया, तेज, कुछ, तो इनमें से गुणवाचक आपको बताना है। तो नया क्या हो जाएगा? नया है, ये कपड़ा नया है, इसका गुण बता रहा है कि ये नया है, तो गुणवाचक कौन सा हो जाएगा? तो नया हो जाएगा। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट,
हिंदी में शब्दों का लिंग निर्धारण किसके आधार पर होता है? संज्ञा, सर्वनाम, अव्यय या फिर प्रत्यय। तो हिंदी में शब्दों का लिंग निर्धारण किसके आधार पर होता है? तो संज्ञा के आधार पर होता है, ध्यान रखना है, गलती नहीं करना। सर्वनाम जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं। अव्यय किसे कहते हैं? जिनमें लिंग के अनुसार कोई परिवर्तन नहीं होता। प्रत्यय शब्द के पीछे जुड़ते हैं, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में स्त्रीलिंग शब्दों का चयन कीजिए। हमने आपको बताया स्त्रीलिंग शब्द आप 3 प्रकार से देख सकते हैं। एक क्या लगा करके, एक अच्छा लगा करके, क्या अच्छा, और अच्छी लगा करके, क्या तो अच्छा और अच्छी लगा करके, और क्या लगाएंगे तो रहा और रही लगा करके देख लेंगे। मेरा, मेरा और मेरी लगा करके देख लेंगे, ध्यान रखना है। तो अपराध, अपराध हो गई, अपराध। जारी है, जारी है, तो जब जारी है तो क्या हो जाएगा आपको बताना है, अपराध। अपराध क्या हो जाएगा तो आपको बताना है। या स्त्रीलिंग शब्द को आपका चयन करना है, तो स्त्रीलिंग शब्द बताना है। तो अपराध क्या कहते हैं? अपराध हो गया, बहुत बड़ा अपराध हो गया। अपराध कैसे हुआ? तो कैसे हुआ तो ये तो पुल्लिंग है। अध्याय पढ़ा गया, क्या किया गया? तो अध्याय पढ़ी गई नहीं होगा, अध्याय पढ़ा गया। अपराध जैसे आप कहेंगे अपराध हो गई, तो हो गई सही उचित नहीं होगा, इसलिए अपराध हो गया, बहुत बड़ा अपराध हो गया। अध्याय पढ़ा गया। अपना स्वदेश, क्या अपनी नहीं कह सकते, अपनी स्वदेश अच्छा नहीं लगता। अपना स्वदेश, क्या तो अपना। स्थापना की गई, स्थापना की गई, तो स्थापना क्या है? स्त्रीलिंग शब्द हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित शब्दों में एक पुल्लिंग है, उसे बताइए। तो पुल्लिंग हमने आपको बताया बुढ़ापा, जड़ता, घटना, दया। तो जड़ता, जड़ता जो है ये स्त्रीलिंग है। घटना घट गई, घटना हो गई, दया आ गई, बुढ़ापा आ गया, बुढ़ापा आ गया, ये पुल्लिंग है। बाकी जड़ता, घटना, दया ये तीनों स्त्रीलिंग हैं, ध्यान रखना है, गलती नहीं करेंगे। नेक्स्ट, थोड़ा जानने वाले के लिए एक शब्द आपको बताना है। थोड़ा जानने वाले के लिए, थोड़ा कितना? तो थोड़ा जानने वाले अल्पज्ञ, बहुज्ञ, मूर्ख या फिर अज्ञ। तो थोड़ा जानने के लिए जो एक शब्द हो जाएगा वो अल्पज्ञ हो जाएगा। जो थोड़ा जानता है उसे अल्पज्ञ कहेंगे, ध्यान रखना है। नेक्स्ट, जिस तर्क का कोई जवाब ना हो उसे क्या कहते हैं? जोरदार कहते हैं, तीखा कहते हैं, सटीक कहते हैं, अकाट्य कहते हैं। तो जिस तर्क का कोई जवाब ना हो, जैसे किसी ने कोई तर्क किया, आप कहीं खड़े हैं और किसी ने आपके ऊपर तर्क कर दिया और आप बिल्कुल निशब्द हो गए, क्या हो गए? निशब्द हो गए, आपके पास कोई जवाब उसका नहीं है, तो उसे कहेंगे अकाट्य। या आप ही कहीं गए और कोई शब्द को बोला, पूरी जितने लोग वहां पर हैं सब अचंभित हो गए, किसी के पास उत्तर नहीं है कुछ बोलने के लिए, तो उसको क्या कहेंगे? जिसका कोई तर्क का जवाब ना हो उसे कहेंगे अकाट्य। क्या कहेंगे? तो अकाट्य कहेंगे, ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, जिसे बुलाया ना गया हो के लिए एक शब्द हो, क्या कहेंगे? एक शब्द जिसे बुलाया ना गया हो। अनाहुत, अनबोला, अतिथि या फिर अभ्यागत। जिसे बुलाया ना गया हो के लिए एक शब्द हो जाएगा, क्या हो जाएगा? तो अनाहुत हो जाएगा। क्या तो जिसे बुलाया ना गया हो के लिए एक शब्द अनाहुत हो जाएगा, क्या हो जाएगा? तो जिसे बुलाया ना गया हो एक शब्द अनाहुत हो जाएगा। अतिथि, जिसके आने की तिथि ज्ञान ना हो। अतिथि किसे कहेंगे? जिसके आने की तिथि जो है ज्ञात ना हो। अगला प्रश्न है, स्त्री जो अभिनय करती हो के लिए एक शब्द नर्तकी, नटी, अभिनेत्री या फिर न्यायिका। तो जो स्त्री अभिनय करती है उसे अभिनेत्री बोलेंगे, क्या बोलेंगे? तो अभिनेत्री बोलेंगे, ध्यान रखिएगा। अभिनेता का स्त्रीलिंग है, जरूर ध्यान रखें। नेक्स्ट, संतोष से बढ़कर सुख नहीं किस प्रकार का वाक्य? मिश्र वाक्य है, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य या फिर इनमें से कोई। तो मिश्र वाक्य जो एक प्रधान वाक्य होगा और दूसरा उपवाक्य होगा, जिस पर एक पहला जो दूसरे पहले के ऊपर दूसरा क्या होगा तो आश्रित होगा। जैसे जो मिल जाए, तथापि, तथापि हो जाए, तो इस प्रकार के जब शब्द मिल जाए तो वहां पर मिश्र वाक्य होगा। जबकि सरल वाक्य की बात करें, एक कर्ता और एक विधेय होगा। संयुक्त वाक्य आपको समुच्चय बोधक जरूर मिलेगा, क्या मिलेगा? तो समुच्चय मिलेगा। तो संतोष से बढ़कर सुख नहीं, तो एक कर्ता है, एक विधेय है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? सरल वाक्य है, क्या है? तो संतोष से बढ़कर सुख नहीं, ये क्या है? तो सरल वाक्य है। अगला प्रश्न है, मजदूर मेहनत करता है किंतु उसके लाभ से वंचित रहता है। किंतु हमने बताया आपको, किंतु यानी कि समुच्चय जब आपको मिल जाए, किंतु और परंतु, तो सिंपल है, संयुक्त वाक्य हो जाएगा, जहां भी जोड़ने का काम हो। मजदूर मेहनत करता है, क्या करता है? तो मजदूर मेहनत करता है किंतु उसे लाभ से वंचित रहता है। क्या करता है? मजदूर मेहनत करता है किंतु उसके लाभ से वंचित रहता है। तो ये संयुक्त वाक्य क्या है? तो संयुक्त वाक्य है, ध्यान रखना। एक प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा ही जाएगा। अगला प्रश्न है, राजनीति अब एक व्यवसाय बनती जा रही है,
जो गुंडागरी के बल पर चलती है, किस प्रकार का वाक्य। तो अभी आपको हमने बताया, जो मिल जाए, तथापि मिल जाए, तथापि, यद्यपि मिल जाए, तथापि मिल जाए, तो इस प्रकार के जब आपको शब्द मिले तो 99% वहां पर क्या होगा, तो मिश्र वाक्य होगा, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य, सरल वाक्य। तो राजनीति अब एक व्यवसाय बनती जा रही है जो गुंडागरी के बल पर चलती है। तो राइट आंसर यहां पर हो जाएगा मिश्र वाक्य। क्या है, तो मिश्र वाक्य है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, राम पढ़ता है, किस प्रकार का वाक्य है, सरल वाक्य है, मिश्रित वाक्य, संयुक्त वाक्य है, या फिर इनमें से कोई। तो राम पढ़ता है, एक करता है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, सरल वाक्य है। क्या, तो राम पढ़ता है किस प्रकार का वाक्य है, सरल वाक्य है, जरूर ध्यान रखें। क्वेश्चन नंबर 22 है, सीधे मुंह बात न करना। और जिसने भी अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज आप सभी से निवेदन है, वीडियो को लाइक कर दें ताकि हमें भी मोटिवेशन मिल सके, आगे हमारा काम करने का मन करे। क्योंकि एक एक प्रश्न हम कलेक्ट करते हैं, टाइम बहुत लगता है, वही प्रश्न होते हैं जिस प्रकार के प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आप लोग का भी कर्तव्य बनता है, आप लोग सपोर्ट जरूर करें। तो सीधे मुंह बात न करना मुहावरे का जो अर्थ हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तो सीधे मुंह बात न करना मुहावरे का अर्थ हो जाएगा घमंड करना। क्या, तो घमंड करना, कहते हैं उसके पास बहुत घमंड आ गया, वह सीधे मुंह बात भी नहीं करता, तो क्या हो जाएगा, घमंड करना। अगला प्रश्न है, तालू में जीभ ना लगना मुहावरे का अर्थ बताना है, भूख से तड़पना, प्यार से परेशान होना, चुप ना रहना, स्वाद ना मिलना। तो तालू में जीभ ना लगना मुहावरे का जो अर्थ हो जाएगा, क्या, तो चुप ना रहना। जो बहुत बोलता उसे कहते हैं तालू में जीभ ना लगना, तो यानी कि चुप ना रहना। क्या, तो चुप ना रहना। नेक्स्ट, चेहरे पर हवाइया उड़ना का अर्थ है तेजी से चलना, घबरा जाना, जवाब ना देना, क्रोधित होना। तो चेहरे पर हवाइया उड़ना का जो अर्थ हो जाएगा, क्रोधित होना। चेहरे पर कहते नहीं, क्रोधित नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर क्रोध की बात नहीं की गई है। चेहरे पर हवाइया उड़ना, क्या, चेहरे पर जब हवाइया उड़ेगी तब क्या होगा, आप घबरा जाएंगे। आप कहीं रात में अचानक गए, आपको ऐसा लगा कि कोई ऐसी वस्तु जिसको आप कभी नहीं देखी अचानक आपके सामने आ गई और आप डर गए, यानी क्या हो गया, चेहरे पर आपकी हवाइयां उड़ गई, तो क्या कहा जाएगा, घबरा जाना। क्या, तो घबरा जाना, ध्यान रखना है, क्या कहेंगे, तो चेहरे पर हवाइयां उड़ना, इसको बोलेंगे घबरा जाना। नेक्स्ट और अंतिम प्रश्न है दोस्तों, तो जिसने भी अब तक भी लाइक नहीं किया है तो लाइक जरूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। पीडीएफ के लिए आपको टेलीग्राम चैनल से जुड़ना होगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स है। कपटी मित्र के लिए सही मुहावरा होगा, तो कपटी मित्र, मित्र ना हो तो अच्छी बात है लेकिन कपटी ना हो, क्या हो, कपटी मित्र ना हो, दांत काटी रोटी, आस्तीन का सांप, अक्ल की दुम, इनमें से कोई नहीं। तो कपटी मित्र को क्या बोलते हैं, तो आस्तीन का सांप कहते हैं कि ये आस्तीन का सांप है, मित्र नहीं है, क्या है, आस्तीन का सांप है। तो कपटी मित्र के लिए सही मुहावरा क्या हो जाएगा, आस्तीन का सांप हो जाएगा। क्या, तो कपटी मित्र के लिए सही मुहावरा हो जाएगा आस्तीन का सांप। कपटी मित्र के लिए सही मुहावरा क्या हो जाएगा, तो आस्तीन का सांप हो जाएगा। ध्यान रखिएगा दोस्तों, 25 प्रश्न थे, आप लोग कमेंट करके बताएं कि आपका स्कोर क्या रहा, 25 प्रश्नों में कितने प्रश्न आपके सही हुए। आज जो पहला प्रैक्टिस सेशन था बहुत इजी प्रश्नों को हमने लिया था, धीरे धीरे हम लेवल को बढ़ाएंगे। तो 25 प्रश्नों में बताना है, कम से कम आपके जो 25 में से 17 से 18 प्रश्न जरूर सही होने चाहिए। अगर आपके इतने नहीं सही तो पिछला जो हमने प्रैक्टिस सेशन करवाया, मैराथन वीडियो भी हिंदी की करवाई है, देख लेना, प्रश्न बाहर नहीं जाएगा, जरूर ध्यान रखिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, ध्यान रखिए अपना, स्वस्थ और सुरक्षित रहिए। जय हिंद।